नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेवी साइंस इजी लर्निंग। बच्चा लोगों, खूब अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं ना आप? बस अच्छी तरह से करते रहिए, क्योंकि केजेवी साइंस इंस्टीट्यूट हमेशा आपके साथ है और हमेशा यही ट्राई करेगा कि केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट का हर एक बच्चा फुल मार्क्स के लिए ट्राई करे। देखिए, जब आप फुल मार्क्स के लिए ट्राई करेंगे तो पक्का आपके मार्क्स मैक्सिमम होंगे, जो आप सोचते हैं उससे ज़्यादा होंगे। क्लियर बच्चा लोगों? तो आज हम आपके लिए लाए हैं बच्चा लोगों कार्बन्स कंपाउंड के बहुत अच्छे क्वेश्चंस, जिससे आपकी सारी कंसेप्ट्स क्या होंगी क्लियर और आपको बिल्कुल ढंग से समझ में आ जाएगा ये चैप्टर। तो आज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ 2 पार्ट नंबर 2। क्लियर बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्डिहाइड विद 4 कार्बन एटम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा लोगों। और देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए टेंशन ना लीजिए, सबसे पहले आपको एल्डिहाइड का GF आना चाहिए। GF सब जानते होंगे एल्डिहाइड का, CnH2n +1 CHO। कोई टेंशन हो रही है? अब देखिए, 4 कार्बन चाहिए तो एक कार्बन तो यहाँ पे आ गया, तो पक्का इधर से केवल कितने कार्बन आएंगे? 3, है ना? तो आप N=2 क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। सबको आ रहा है मेरे बच्चों? पक्का आ रहा है ना? रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा बच्चा लोगों? C3H7CHO। ये सबको आया कि नहीं आया बच्चों? है ना? N की जगह 3 रखा, 3 2 जा 6, 6 + 1 7। अब बच्चा लोगों, इसका स्ट्रक्चर भी बताना है, नाम भी बताना है। आप सभी को पता है बच्चा लोगों, इसका IUPAC नेम होता है एल्केन, ये तो सब में होता है, और इसका सफिक्स होता है अल, एल्केनल। टोटल कार्बन इसमें 3 और एक 1 4 देख रहे हैं, तो इसका IUPAC नेम मेरे बच्चा लोगों क्या हो जाएगा? सही से बोलेंगे सारे बच्चे, ब्यूटेनल। सबको आया मेरे बच्चों? पक्का ब्यूटेनल नल। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है बच्चा लोगों, कोई टेंशन नहीं है बच्चा लोगों। COH सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप का आता है, और कितने कार्बन बचे हैं? 3 1 2 3। आपको वैलेंसी पूरे करने आती है? सबको आती हैं। कार्बन में मारो डंडे 4, अब की बार जो चाहे उसकी सरकार। सबको आया बच्चों? कंडेंस भी कर सकते हैं आप चाहें। CH3 CH2 CH2 CHO। बोलो बच्चा लोगों, आ गया सबको? आप चाहे तो डॉट स्टिच भी बना सकते हैं, आपको आती होगी, बट इसने पूछा नहीं तो बनाने की कोई नीड नहीं है। जब पूछता तो आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना पाते। सबको आया ये क्वेश्चन? पक्का 100%? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया बच्चा लोगों। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। जरूर आएगा पेपर में, इथेन इथीन इथाइन किसी का भी। अब इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जब भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने को आए पहले स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाए, है ना? तो C2H6 एल्केन, एल्केन है, और एल्केन का सबको पता है C2H6 बनाना है, C2H6। सबको इसका नाम पता है ईथेन। क्लियर? सबको आ रहा है? पक्का। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाए। 2 कार्बन, दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया, डंडे मारो 4, इसके 3 मारे क्योंकि एक तो ऑलरेडी दे दिया हुआ है, इसमें भी 3। H H H H H H हो गया। अब हमें डॉट स्ट्रक्चर बनानी है, तो एक डंडा उठाएंगे, 2 बिंदी लगाएंगे मेरे बच्चा लोगों। सबको आ रहा है मेरे बच्चों? बोला करिए, अच्छे बच्चे हैं सब। बस सर्किल जरूर बना दिया करें। क्लियर?
इसके हो गए 8। हाइड्रोजन के 2 करने होते हैं और कार्बन के 8 करने होते हैं। इस हाइड्रोजन के 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के 2 हो गए, कार्बन के 8 करने हैं। देखिए इस कार्बन के 8 हो गए। समझ में आया? एक थोड़ा बाहर रह गया, दोबारा बना देते हैं। अब सही है बच्चों? क्लियर? पक्का? तो ये पेपर में जरूर आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। सबको आ गया बच्चों? पक्का बोलिए। 100% आ गया? चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेनल। ओहो, पेंटेनल। आप सभी को पता है पेंटेनल क्या है बच्चा लोगों? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड है तो पहले हमें पेंटेनल का फॉर्मूला लिखिए, C4H9CHO। सबसे पहले जब भी स्ट्रक्चर बनाने को आए तो मैंने बोला एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कि पहले एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप का बनाइए। अब आइए COH। अब कितने कार्बन बचे रह गए इधर? 4, 1 2 3 4। कंसेप्ट सबको समझ में आया? H H H H H H सबको आ गया हो। चाहे तो आप इसे कंडेंस भी कर सकते हैं, करा करिए, अच्छा लगता है उसको। CH3 CH2 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 CHO। चाहें तो आप इसकी डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। बना सकते हैं? चलिए मैं बना के दिखाता हूँ। एक डंडा उठाना है बच्चा लोगों, कंसेप्ट वही है। पिक्चर के हीरो हीरोइन चेंज हो रहे हैं बार बार, बट बच्चा लोगों कंसेप्ट वही काम आएगी। सबको आ रहा मेरे बच्चों? 4 हो गए। O और दिस इज CHO। डबल बॉन्ड था ना, तो डबल बॉन्ड पे 4 डॉट आ जाएंगे। आइए, और ऑक्सीजन पे चुपचाप से 2 4 और लगा देते हैं। सबको पता होगा 8 करने के लिए। बस अब क्या इसके सर्किल पूरे कर देंगे। सबको आ रहा है? नहीं आ रहा है? हर चीज़ आएगी आपको, है ना, बट पढ़ना होता है मेरे बच्चों को। जो नहीं पढ़ता ना वो कुछ नहीं कर पाता लाइफ में। बड़ा इंसान बनना है ना, बड़ा इंसान ये नहीं कि एज में बड़ा होना है, लाइफ में बहुत अच्छा करना है। अच्छा, किस किस बच्चे को बहुत अच्छा करना है लाइफ में? अपने पेरेंट्स की सारी जो अभी डिमांड्स नहीं हो पा रही, अपनी तो करेंगे ही आप, बट जो पेरेंट्स की डिमांड है उनको भी पूरा करना होता है ना। किसी को लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स को फॉरेन लेके जाऊं, किसी को लगता है मैं पेरेंट्स को ये दिलाऊं। सबकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है ना, तो वो आप पूरी करिए, खूब सारा पढ़िए। देखिए 8 हो गए। क्लियर? सबको आ गया? पक्का आ गया बच्चों? तो ये था आपका पेंटेनल। क्लियर? सबको आ गया ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपलेस्ट कीटोन। इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चन है ना, ढंग से देखेंगे इस क्वेश्चन को मेरे बच्चों। आइए बेटा, सिंपलेस्ट कीटोन चाहिए। कीटोन जो होता है वो सबसे छोटा 3 कार्बन का होता है ना। तो सिंपलेस्ट कीटोन कंटेन 3 कार्बन एटम, है ना, क्योंकि एक तो खुद का ग्रुप कीटोन का आ गया, और एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर। कितना अच्छी तरह से आया। अब डंडे पूरे कर दो इसके। तो दिस इज H H H H H H बच्चा लोगों, है ना। तो दिस इज CH3 COCH3। इसका नाम कौन कौन बच्चा बोलेगा? सबको आता होगा, प्रोपेनॉन या प्रोपेन टू ऑन। इसका कॉमन नेम मैंने आपको बताया था, याद रखना होता है एसीटोन। ओके, सबको आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया है। राइट द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स इन। अब देखिए आर क्या होता है मैं बता दूं बच्चों, एल्काइल ग्रुप होता है, तो कंफ्यूज होने की कोई नीड नहीं है। एल्काइल ग्रुप मतलब जैसे लाइक CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, क्लियर, ये आर होता है, तो आर से कंफ्यूज मत होना। जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CO, या मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3 CO CH3, एक ही बात है। अब आपको इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, CO, तो कौन सा हो गया, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। सबको आया मेरे बच्चों, बिना सब बिल्कुल सेम सेम इसमें दिख रहा है ना। तो बच्चों जैसे इसको CH3H और CO, हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CHO, क्लियर। और इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है लाला, बोलो CHO कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड। अब 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते थे, अब सबको समझ में आ गया होगा। बोलिए, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो बोलो बोलो, है ना, सबको आया, क्लियर। आर क्या था बच्चा लोगों इसमें, आर था एल्काइल ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। What is a homologous series? Which two of the following organic compounds belong to the same homologous series? क्लियर। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है सबको पता होगा, जरूर आएगा पेपर में, पक्का आएगा बोर्ड एग्जाम में, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। होमोलोगस सीरीज कौन कौन बताएगा, है ना। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड compounds that have similar general formula, similar chemical properties, but different physical properties, है ना, and their consecutive member, सबको पता होना चाहिए, members are differ by CH2 और 14 मॉलिक्यूलर मास। समझ में आया सबको, पक्का 100%। आप चाहें तो इसमें एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं जो हमने बहुत बार कराए हुए हैं, क्लियर। अब बच्चे लोग हमसे कह रहा है इसमें से इन चारों में से कौन कौन सेम होमोलोगस सीरीज में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज पे आ गए C2H6 हो। अब देखिए C2H6 है, इसके जैसा कोई भी नहीं दिख रहा, तो ये तो नहीं होगा। चलिए अब इसमें 2 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन इन दोनों में कहीं नहीं है, इसमें है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब बचे आपके C2H6O और CH4O। ओके, तो बच्चा लोगों CH4 पहले आएगा क्योंकि इसमें एक कार्बन है, और C2H6O। अब आप देखिए दोनों में डिफरेंस किसका दिख रहा है, एक कार्बन का 2 हाइड्रोजन का, तो दैट इज CH2 का डिफरेंस है, दैट इज 14 मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस है, 14U मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस है। तो ये दोनों बच्चा लोगों किस में आ गए, होमोलोगस सीरीज में आ गए। समझ में आया सबको, पक्का आया, 100% बोलिए बच्चा लोगों, पक्का आ गया, 100%, 100% आ गया, सबको आया बच्चा लोगों। अच्छा क्वेश्चन था, सबको समझ में आ गया होगा। तो ना आपका C2H6 था ना, तो ये दोनों आपके होमोलोगस सीरीज में होंगे, पक्का 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 पक्का। वैसे मैं आपको इनका बता दूं तो
H3OH है और दूसरा वाला है C2H5OH। और दोनों कौन सी होमोलॉगस सीरीज की अगर ये पूछे तो सारे बच्चे बोल सकते हैं कौन सी होमोलॉगस सीरीज दिख रही है, एल्कोहल्स। सबको आया, अच्छी तरह से आया ना क्वेश्चन। इस तरह से करने होते हैं क्वेश्चंस, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा क्वेश्चन। तो फर्स्ट ए और ए का फर्स्ट, CH3CH2COOH। क्लियर। अब बच्चे लोगों को इसका नाम बताना है। नाम बताना है तो पहले इसका कंसेप्ट आना चाहिए और इसका नाम का फंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम का मैंने कंसेप्ट बताया हुआ है एल्केनोइक एसिड। कंसेप्ट याद रखा करें। अब एल्क, एल्क मतलब कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। सबको आया मेरे बच्चा लोग, यस और नो बोलो बच्चों, है ना। कोई टेंशन कुछ नहीं होगी आपको टेंशन। सेकंड पॉइंट कह रहा है CH3CH2Br, इसी का CH3CH2Br। क्लियर। आपको पता है इसके नाम का फंडा, पहले तो हेलो एल्केन है ना। और हेलो एल्केन मैंने बताया था, हेलो एल्केन, हेलो चेंज होता है और एल्क चेंज होता है। कंसेप्ट कंसेप्ट, हेल ब्रो तो ब्रोमो, एल्क 2 कार्बन, इथेन ब्रोमो इथेन। सबको आया, पक्का आया मेरे बच्चा लोग, ठीक, अच्छी तरह से आया। बोर्ड का क्वेश्चन है ये। अब सबको आ गया होगा मेरे बच्चों, है ना। अब कह रहा है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, इथीन की डॉट स्ट्रक्चर। तो आइए डॉट स्ट्रक्चर इथीन की बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, इथीन। अब इथीन आपको पता है, GF लिखो पहले, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए GF लिखो, है ना। GF एल्कीन का होता है CnH2n, 2 कार्बन चाहिए, ईथ चाहिए 2 कार्बन, तो n की जगह 2 रखो, C2H4। सबसे पहले हमें फॉर्मूला नहीं आएगा तो हम कैसे स्ट्रक्चर रख देंगे, कौन सी रखनी है भैया, इलेक्ट्रॉन डॉट बनानी है ना, इलेक्ट्रॉन डॉट। तो पहले तो सिंपल स्ट्रक्चर, C सिंगल बॉन्ड C, आप सभी को पता एल्कीन से सिंगल बॉन्ड नहीं होता, कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड लगा दिया, डंडे पूरे कर दो, 1 2 1 2, H H H H। ओके, कंडेंस भी कर सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। सबको आया कि नहीं आया, पक्का। ओके, अब इसकी डॉट स्ट्रक्चर देखिए कितनी अच्छी है, CH H, बीच में 4 आएंगे, 2 डंडे हैं, CH H। बोलो बच्चों, सबको आया। तो देखिए बच्चों, हाइड्रोजन के 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के 2 हो गए। क्लियर, पक्का। अब कार्बन के देखो, इस कार्बन के 8 हो गए और इस कार्बन के 8 हो गए। अब क्या था प्रॉब्लम बताओ, समझ में आया कि नहीं आया, कितनी अच्छी तरह से आपको आ गया। और ये बोर्ड में 100% क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन को आप बोर्ड में ले लीजिए, 100% आ गया। तो मैं लिख दे रहा हूँ 22। सबको आ गया, पक्का, अच्छा क्वेश्चन। ओके चलिए, अब सबको आने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, है ना। आंसर, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द 4th मेंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप COOH। अब COOH है तो हमें पहले आना चाहिए GF, CnH2n+1 COOH। 4th मेंबर चाहिए, 4th मेंबर, है ना। तो 4th मेंबर कहाँ पे होगा, देखो एक कार्बन तो इस पे आ गया और टोटल 4 चाहिए, 4th मेंबर है तो 4 कार्बन होने चाहिए, है ना, 4 कार्बन। तो यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे बच्चा लोगों, 3 रखेंगे। टोटल 4 कार्बन करने दें हमें।
है ना। तो क्या आ जाएगा बच्चा लोगों, C4, सॉरी थ्री रखना है ना, C3H7COOH। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो बस नेम और फॉर्मूला आ गया। अब इसका नेम बताना है, नाम बताओ। सबको पता है नाम का कंसेप्ट, एल्केनोइक एसिड, है ना। तो बस एल चेंज करो, तो 3 कार्बन है, 1 कार्बन है, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। तो दिस इज द नेम और दिस इज द फॉर्मूला। पक्काया या सुनो बोलो, पक्का बोलो मेरे बच्चों, अच्छी तरह से आए ना, सच्ची मुच्ची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन। टू नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ कंपाउंड सी। तो बच्चा लोगों हमसे बता रहा है, पूछ रहा है नेम द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। मैंने आपको जब पहले बताया हुआ है कि जब भी दो नॉन मेटल, टू नॉन मेटल्स, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल जब भी कंबाइंड होते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चा लोगों, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ये तो सबको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया कोवलेंट बॉन्ड। स्टेट वेदर सी विल हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट। हाई बॉइलिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट सबको पता है। कोवलेंट कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो। और क्यों लो होता है ये भी मैंने बताया है, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्सेस होते हैं वो फोर्सेस वीक होते हैं। चलिए, स्टेट वेदर सी विल बी सॉल्युबल इन वाटर और इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये भी बताया है मैंने। बच्चा लोगों कोवलेंट कंपाउंड है वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सब लिखा हुआ है, एक एक लाइन, है ना। अब समझ में आ गया बच्चा लोगों। आगे कह रहा है स्टेट वेदर सी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। नो, सबको पता है। ओके, नो, ओके, सी इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ electricity because it does not contain any free electrons। समझ में आया, क्लियर, सबको आया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, बहुत बार पेपर में आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, डाल दीजिए। सबको आगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो माय गॉड, टफ एंड इम्पोर्टेंट, है ना। ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O एंड ऑल्सो गिव देयर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, C3H6O। अब ये एल्कोहल हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों नहीं हो सकता, सबको पता है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों नहीं हो सकता, देखिए। तो ये क्या क्या हो सकता है, इट मे बी, ओके, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्कोहल नहीं होगा जी, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों नहीं होगा बच्चा लोगों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ऑक्सीजन होती हैं। क्लियर, तो यहाँ पे तो एक ही दिए। अब एल्डिहाइड और कीटोन है, तो आइए पहला फर्स्ट एल्डिहाइड बनाते हैं। C3 कार्बन चाहिए ना, तो पहले एल्डिहाइड का GF ऑफ एल्डिहाइड। कंसेप्ट देखिए इस क्वेश्चंस के लिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाने हैं बस, है। तो GF ऑफ एल्डिहाइड CnH2n+1 CH2। हमें टोटल 3 कार्बन चाहिए बच्चा लोगों, 3। तो एक तो यहाँ से आ गया, तो 2 यहाँ से लेंगे हम, है ना। तो n = क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। 2 रखेंगे बच्चा लोगों, तो क्या आ जाएगा, 2 रखेंगे तो बोलो C2H5CHO।
आइए इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। CH CH क्लियर। डॉट स्ट्रक्चर। इसका नाम बता दूं, 3 कार्बन है बच्चा लोग, प्रोपेनल। सबको आए मेरे बच्चों। अब इसकी डॉट स्ट्रक्चर भी बना देते हैं हम। डॉट स्ट्रक्चर खुद बना लेना आप, है ना, खुद बना लोगे पक्का। अब हम दूसरा करते हैं इसका कीटोन। और कीटोन आपको अभी 3 कार्बन का मैंने बताया था, अब इसे चेक कर लीजिए आप। 3 कार्बन है इसमें, C3 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, C3H6O आ गया। अब कीटोन में 3 कार्बन वाला कीटोन चाहिए, तो कीटोन में एक तो ग्रुप में ही होता है बीच में, और एक इधर 3 और 3। ओके, इसका नाम सबको पता है, प्रोपेन 2 ऑन। आप चेक करिए इसको, C3H6O पक्का आ गया। तो ये दोनों आइसोमर्स थे और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट। डाल दीजिए। इनकी डॉट स्ट्रक्चर आप खुद बना लेंगे, सबको आती होंगी डॉट स्ट्रक्चर। यस और नो बोलिए पक्का। अच्छा क्वेश्चन था, बोर्ड में आ चुका है, पक्का आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चा लोगों। अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द नेक्स्ट होमोलॉग ऑफ प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनल। ओहो, होमोलॉग क्या होता है बच्चा लोगों? नेक्स्ट मेंबर, है ना। होमोलोगस सीरीज का नेक्स्ट मेंबर पूछा है, नेक्स्ट होमोलॉग। तो बच्चा लोगों इसके लिए आप ये पता है आपको, एल्कोहल देख रहे हैं, दिस इज एल्कोहल सीरीज का है। और दिस इज सबको पता है, दिस इज आपको ये पता होना चाहिए सबको, एल्डिहाइड सीरीज का है। तो पहले एल्कोहल की बात करते हैं। एल्कोहल का GF किसको आता है? GF जल्दी बोलिए, किस किस को आता है? CnH2n+1OH। अब यहाँ पे 3 कार्बन दे दिया, हमें चाहिए 4 वाला, और क्योंकि ग्रुप में एक भी कार्बन नहीं है तो N=2 क्या रखेंगे? 4। क्लियर। तो क्या आ जाएगा? C4H9OH। क्लियर, सबको आ गया पक्का। इसे हम चाहें तो एक्सपेंड भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 OH स्ट्रक्चर। बोला करो मेरे बच्चों, H H H H H H H H H। क्लियर। तो क्या आ गया? CH3 CH2 CH2 CH2OH। सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए, बोलिए पक्का आ गया? पक्का आ गया? पक्का 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 पक्का। इसी तरह हम एल्डिहाइड का कर सकते हैं। एल्डिहाइड का आपको सबको पता है, CnH2n+1CHO। एक कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे कितने कार्बन टोटल? 4, तो हमें 5 चाहिए, तो यहाँ पे कितना आएगा? N=4 रखेंगे, तो C4H9CHO। सबको आ गया? पक्का आ गया मेरे बच्चों, ढंग से आ रहा है। क्लियर। मतलब CH3 CH2 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 CHO। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का बच्चों। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, इसके लिए एक BSM ट्रिक बता दे रहा हूँ, धांसू। तो BSM ट्रिक क्या है वो देखिए, BSM ट्रिक। और BSM ट्रिक ये कहती है, कुछ नहीं करना आपको, नेक्स्ट हायर होमोलॉग पूछे नेक्स्ट, तो बस इसमें CH2 ऐड कर दीजिए, और इसमें भी CH2, बीच में CH2 घुसेड़ दीजिए बीच में, तो क्या आ जाएगा देखो तुरंत, CH3 CH2 CH2। देखिए 2 CH2 थे, हमने एक और CH2 लगा दिया, बस खत्म, है ना। CH2OH खत्म। नाम बता दूं इसका, नाम सबको पता होगा, सॉरी 4 हैं भैया, ब्यूटेनॉल। ओके, और इसका नाम पेंटेनल। क्लियर। ओके, ये आ गया। इसी तरह उसका भी निकाल सकते हैं आप,
देखो इसमें कितने CH2 हैं, 2 CH2 दिख रहे हैं, एक CH2 और डाल दो, बस खत्म। CH3 CH2 CH2, ये तो थे ही, बस CH2 एक और डाल दिया, CH2, बस खत्म हो गया। तो BSM ट्रिक से आपने शॉर्ट में कर लिया। सबको समझ में आया कि नहीं आया बताइए बच्चों। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये बोर्ड में काफ़ी बार आ चुके हैं और ज़रूर आते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है ना पढ़ना, और आपको लगता है कि मैं पेरेंट्स के सारे ड्रीम्स पूरा करूं जो अभी पूरे नहीं हो पा रहे, तो पक्का लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, खूब सारा पढ़िए बच्चा लोगों, और टारगेट रखिए फुल मार्क्स। मेरा टारगेट हमेशा याद रखिए, फुल मार्क्स अब पक्का आएंगे, क्योंकि आप हैं KJV साइंस इंस्टीट्यूट, द बेस्ट इंस्टीट्यूट ओके फॉर एजुकेशन इन आगरा। तो ट्राई करें फुल मार्क्स के लिए बच्चा लोग। ओके, बोलो बाबा अम्मा की जय। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, गुड नाइट।